वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज हम देखेंगे नॉर्मल जनरल एंट्रीज एंड स्पेशली स्पेशल एंट्रीज। नॉर्मल जनरल एंट्रीज के जो रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, और जो भी रूल्स हैं सभी में इनकम्प्लीट और इन होल वर्ड ये चलते हैं। एंड विच आर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। अब इनका क्या मीनिंग होता है? डेबिट द रिसीवर, इट मीन्स जो भी रिसीव कर रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे उसको जो हमने दिया है। डेबिट वोट कम्स इन, इट मीन्स जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये जो सिंपल से जो रूल है इनके अकॉर्डिंग वी कैन क्रिएट और वी कैन मेक 90% ऑफ टोटल एंट्रीज। बट रिमेनिंग 10% कैसे होती है वो आज का हमारा टॉपिक है कि स्पेशल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, उनकी एंट्रीज किस टाइप से होगी। इसका जो लास्ट रूल है नॉर्मल एंट्रीज के लिए वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मीन्स सारे एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है और जितने भी लॉस होते हैं वो डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो जितने भी हमारे पास इनकम आती है फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज और वेरियस सोर्सेज, और जो भी हमारे गेन होते हैं वो हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो बैंक रिलेटेड दो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है और ये हमारी जनरल अकाउंटिंग है। तो इसमें तीनों रूल हो गए। ये इसके साथ में आता है स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्रीज में ये रूल सारे काम नहीं आएंगे, यानी कि तीनों जो रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ये होता है अपोजिट नेचर के लिए और डिफरेंट होती है इनमें एंट्रीज। अब 90% ऑफ द एंट्रीज कैन बी क्रिएटेड बाय 3 रूल्स। और ये भी जो सारे रूल्स हैं ये केवल समझने के लिए होते हैं। इनमें भी हमारे ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि कुछ भी हमने रिसीव किया, वी रिसीव्ड कैश बाय सेल ऑफ गुड्स ₹5,000। हमने कैश रिसीव किया है सेल करने की वजह से ₹5,000। अभी हमारे पास क्या है? डेबिट वोट कम्स इन, तो वी आर रिसीविंग कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल की वजह से हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। ये सिंपल रूल हो गया, सिंपल एंट्री हो गई। बट इन स्पेशल ट्रांजेक्शन, स्पेशल में हमारे पास हो गए जैसे कि डोनेशन। हमारे बोर्ड मेंबर्स ने कुछ भी डिसीजन लिया, जैसे ओनर ने, कि हमें कुछ गुड्स डोनेशन में देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नॉट सेल्स अकाउंट। अब दोनों एंट्री में जो कन्फ्यूजन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने कैश अकाउंट लिखा, टू सेल्स लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा टू परचेज, तो ये रूल्स के अगेंस्ट हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो खरीदा हुआ गुड्स था उसमें से हमने डोनेट किया है और ये हमारी सेल नहीं है, इट इज़ नॉट आर सेल, बट ये जो है हमारी सेल है। तो ये हो गया 90% के अंदर जो रूल्स के अकॉर्डिंग आ गई, और ये हो गया हमारा 10% का पार्ट जो कि 11th अपने स्टार्टिंग चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जिनमें हमें कुछ सैंपल्स देने होते हैं। लाइक कोई न्यू कंपनी है, उसमें कोई सैंपल सेल किया हमने, सेंड किए हमने सैंपल शॉपकीपर को, तो ये हो जाएगा सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जनरली परचेज अकाउंट होगा डेबिट, ये होता है, और सेल अकाउंट होता है हमारा क्रेडिट। लेकिन स्पेशल ट्रांजेक्शन में हमारा परचेज जो है क्रेडिट भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे स्पेशल एंट्रीज में आ जाएगा। कभी हमारे को लॉस हो जाता है किसी वजह से, तो उस लॉस को भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में, जो कि थर्ड रूल ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारा लॉस हुआ है बाई फायर,
तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमने गुड्स खरीदा होगा उस गुड्स में हमारी आग लग गई, सिंपल सी बात है। तो लॉस बाय फायर मीन्स हमारा जो खरीदा हुआ गुड्स था उसमें आग लगी है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं परचेज अकाउंट। फिर हमारे पास कोई एक और ट्रांजैक्शन आता है, जैसे कि डोनेशन हो गया, सैंपल हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट सेम है, बिकॉज बोथ दीज आर लॉसेस। फिर हमारे आती है एक और एंट्री ड्राइंग्स की। व्हेन ओनर ऑफ द कंपनी विड्रॉ some goods or cash from business, एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनल यूज़। अगर कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स निकालता है या कैश निकालता है, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा ड्राइंग्स। अगर इसमें एक भी वर्ड की कमी है, लाइक पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो वो ड्राइंग नहीं होगा, और ओनर ने नहीं निकाला है तो भी ड्राइंग्स नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर किसी की एम्प्लॉय ने लिया गुड्स या कैश, तो उसको वो सेल मानेंगे। तो ये भी हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन है, बिकॉज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे परचेज अकाउंट इन कंडीशन कि अगर हमने गुड्स निकाला है, अदरवाइज यहाँ शो करेंगे टू कैश अकाउंट। तो कोई भी एंट्री में हम कभी गुड्स तो लिखते नहीं हैं, ये तो कम्प्लीटली हमें ध्यान रखना है। और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे 3 रूल्स के ऊपर बेस्ड होंगे, अदरवाइज इस टाइप से करना होगा। तो यहाँ पे स्पेशली आता है हमारा परचेज, और ऊपर लिखने का जो पैटर्न होगा ये चेंज हो जाएगा, ड्राइंग्स बन जाएगा सेल की जगह पे, और ये शो करेगा हमारा कैश अकाउंट को डिक्रीज बिकॉज ऑफ कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, और अगर कोई पेमेंट करते हैं तब भी हमारा डिक्रीज शो कर देगा। तो इस तरह से हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब कुछ ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कंबाइंड में आ जाएंगे। लाइक रेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी, टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट अगर हमने सेम ही दिन एक्सपेंस किए, लाइक ऑन जनवरी 2, 2014, इस डेट को हमने रेंट दिया और उसी दिन हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो ये हमारा हो जाएगा टू कैश अकाउंट, दोनों साथ में डेबिट, और अमाउंट जो भी है उसको हम ऐड करके हम टोटल लिख लेंगे। तो ये हमारी कंबाइंड एंट्री हो जाती है। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए हमारे रूल्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। सैंपल, डोनेशन, फायर, थेफ्ट। ओके, तो ये विड्रॉ हमारे का जो ये है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम विड्रॉ फ्रॉम योर बिजनेस। एंड ओनर, सबसे मेन हमें ओनर, विड्रॉ एंड फॉर पर्सनल यूज़, ये ध्यान रखना है।